हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस में सभी शेयर होने का तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या चीज़ होती है दोस्तों? जैसे हमने एक आयत में एक वो लाइन लिखाना भूल गए हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई। ऊंचाई। जैसे सूत्र क्या बन गया? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा L प्लस बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई तो हाइट। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ये चीज़ लिख लेना, आपको ये चीज़ लिख लेना। इस पे एक क्वेश्चन आया था कि इसमें RS प्री में क्वेश्चन आया था, वो सरल ही था, वैसे समझने वाला क्वेश्चन। अब क्या, ये तो आयत से संबंधित जो छूट गया था उसकी भरपाई करना दोस्तों। अब पढ़ेंगे स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर, अब हम वर्ग पढ़ेंगे तो वर्ग में क्या है? वर्ग में चारों भुजाएं, यानी ये भुजा भी, ये भुजा भी और ये भुजा भी, ये भुजा भी, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी ABCD, यानी कहने का मतलब वर्ग की विशेषता को होते हैं चारों भुजाएं बराबर होती है। पहले क्या कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये कोण होते हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री होते हैं, यानी प्रत्येक कोण, प्रत्येक एवरी एंगल ऑफ द, यानी शीर्ष यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों। हो गया। अब जो विकिरण खींचेंगे इसके मान, यह भुजा बराबर ए मान लिया तो ये विकिरण क्या हो जाएगा? 2a। जब पाइथागोरस पर मिलेंगे तो वर्ग के दोनों विकिरण बराबर होते हैं। ऐसे लिखो, दोनों विकिरण बराबर होते हैं। यानी विकिरण क्या होता है? वर्ग का विकिरण √2 गुणा a, ये वर्ग का विकिरण होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्ग का विकिरण होता है। यह बात होगी वर्ग की। मेन ये क्या, एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं दोस्तों। क्या, एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। अब बात इतनी हो गई वर्ग की। अब जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्यों हो गया? दोनों भुजाएं बराबर है तो भुजा स्क्वायर, दोनों भुजा स्क्वायर। वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा? मात्रा। माना वर्ग मीटर ऐसे लगाएं। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी इसमें 4 भुजा होती है, 4a इकाई। मीटर जो भी है लगा देंगे दोस्तों। अब मान लो ये तो हो गया। अब विकिरण, जैसे वर्ग का विकिरण होता है, मान लो विकिरण दिया हो वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकिरण क्या? 2a, ये तो होता है, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो गया? 2 गुणा भुजा स्क्वायर, तो इसको 2 को भाग दे देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, यानी क्या कहने वाला? विकिरण का स्क्वायर बाई 2। ये भी क्या वर्ग का क्या होता है? सूत्र होता है दोस्तों। अब जैसे ये बेसिकली समझ लेना, उसके बाद में देखना। जैसे मान लो हमने क्षेत्रफल पढ़ा, मान लो वर्ग की भुजाओं को n गुणा कर दिया जाए, वर्ग की भुजाओं को n गुणा कर दिया जाए, ऐसे
वर्ग की भुजा को n गुणा कर दिया जाए। आपको यहाँ n का मान दे रखा होगा दोस्तों, क्या होगा, दे दिया हुआ होगा, यानी इतना गुणा कर देंगे। तो तब प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वहाँ भुजा स्क्वायर था तो n स्क्वायर। परिमाप n गुणा ये इतने गुणा बढ़ जाएगा। और विकिरण n गुणा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब मान लो ये तो क्वेश्चन इस हिसाब से आ गए। अब मान लो प्रतिशत में दे देगा कि वर्ग की भुजाओं को, यहां प्लस माइनस लगा रहा हूं, प्लस माइनस x% घटा या बढ़ा दिया जाए, घटा या बढ़ा दिया जाए, है ना, घटा या बढ़ा दिया जाए, तब क्षेत्रफल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। मान लो प्लस तो है बढ़ाना, माइनस है घटाना, घटा से संबंधित है। मान लो किसी वर्ग की भुजा 10%, यानी मान लो यहाँ एग्जाम्पल से समझ लें, मान लो 10% घटाव कर दिया या 10% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो वो कैसे देखेंगे, जैसे मान लो पहले प्रारंभ भुजा 10 ही, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 10 गुणा 10 100। अब मान लो घटा रहा है या बढ़ा रहा है, पहले मान लो ये घटा रहा है तो 10%, यानी अब भुजा क्या है, 9 हो गई, भुजा 9 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, क्या हो गया 81, क्या हो गया 81। इनका दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 100 में से 19, यानी 19% घट जाएगी, क्यों पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, ये घट जाएगी। अब मान लो यही क्वेश्चन बढ़ाने वाला आ जाए, तो पहले तो 10 भुजा मान ले 10, ये तो 100 गया, अब घटाओ, क्योंकि अब बढ़ाओ, यानी 11 यानी 121। अब इसमें घटाओगे ऐसे घटाना, 81 माइनस 100 माइनस 19, तो ये कमी आई थी। अब ऐसे घटाओगे 121 माइनस 100, यानी ये प्लस में आ रहा है, तो 21% बढ़ जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से क्या वर्ग में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। जितना आपको समझ में आया, आशा करता हूँ उससे संबंधित आप प्रैक्टिस मारें, और जो भी प्रॉब्लम कमेंट करके बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।